रॉबर्ट हर्जावैक, जो शार्क टैंक यूएसए के बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने एक वीडियो में एडवाइस दिया कि कोई भी बिजनेस में पैसे डालना, रेस्टोरेंट में मत डालना, वहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंड करते कि रेस्टोरेंट बिजनेस में सक्सेस या फेलियर कैसे होते हैं। भारत के हर शहर का जहाँ अपना एक कल्चर, एक अलग स्वाद है, उस भारत में 60% रेस्टोरेंट बिजनेसेस फेल होते हैं इन लेस देन 3 years। यानी 5 में से 3 पहले साल में ही बंद हो जाते हैं और 5 में से 4 आने वाले 5 सालों में। जिस देश में हर एक कल्चर का एटलीस्ट 30 से 50 फूड रेसिपीज है, जिस देश में हर एक कंट्री का स्पेशल क्यूजीन मिलता है, जहां रेस्टोरेंट बिजनेस फिलहाल 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 15% ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ेगा, उस देश में हर साल 35,000 रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं और दूसरी तरफ 60,000 रेस्टोरेंट्स वही साल बंद होते हैं। यानी क्लोजिंग 60% फर्स्ट ईयर और 80% आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो ये 10% नहीं करते और करोड़ों कमाते हैं, ब्रांड बन जाते हैं और नोट छापते हैं? ऐसे कौन सी रेस्टोरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, कौन सा टेस्ट, फ्लेवर, टीम, सिस्टम सेट करना है, कौन से टाइप का मेन्यू डालना है जिसके कारण आप ब्रांड बन सको और आप करोड़ों छाप सको? अगर कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो साइड में रखो, क्योंकि बस ये 10 मिनट के वीडियो में आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को रॉकेट की स्पीड में भगाने का सीक्रेट बताने वाला है आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, राइस गुरु और इन्वेस्टर वशिष्ठ गाला। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। ये वीडियो में आपका ये बिजनेस मेंटर आपको बस 6 मिस्टेक्स ऐसे बताएगा, और सिर्फ 6 मिस्टेक्स जो चैलेंज मानकर अगर आपने पार कर लिया तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला और रेस्टोरेंट बिजनेस में नोट छापोगे, नोट छापोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के तारीख में फूड सर्विस का एस्टिमेटेड मार्केट साइज है $78 बिलियन और आने वाले 5 साल में यानी 2029 तक एक्सपेक्टेड है $125 बिलियन। मतलब जितनी तेजी से रेस्टोरेंट बिजनेस ऊपर जा रहा है, उतनी ही तेजी से ग्राफ नीचे भी गिर रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ टॉप 10% वाले लोग कमाएंगे। यानी सक्सेस और अच्छे दिन सिर्फ टॉप 10% वालों के लिए है। 90% वाले तो चक्की पीसिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड लॉस मेकिंग में रहेंगे। अगर आप फूड बिजनेस में रहना चाहते हो, जाना चाहते हो या सर्वाइव करना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखना। शुरू करते हैं पहले गलती से। मिस्टेक नंबर 1, टेस्ट और फ्लेवर। स्टारबक्स में तो 50 बार गए होंगे, लेकिन कभी ये सोचा है कि स्टारबक्स के कोई भी ब्रांड से कॉफी ऑर्डर कर लो, टेस्ट सेम ही मिलता है। मैकडॉनल्ड्स तो 100 बार गए होंगे, लेकिन कभी नोटिस किया है कि मैक आलू टिक्की बर्गर का टेस्ट सारे ब्रांचेस में सेम कैसे होता है? तो आपके रेस्टोरेंट में क्या मिसिंग है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेसिपी एंड क्वालिटी। आपके रेस्टोरेंट में अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बनाया तो 1 टीस्पून के बदले 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दोगे तो क्या कस्टमर को सेम टेस्ट, सेम विश्वास बनेगा? जब आपके कस्टमर को सेम टेस्ट मिलता है तो आपके पास बार बार आएंगे, क्योंकि ट्रस्ट है, भरोसा है। तो सीनियर शेफ को हायर करो, रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करो और वो स्टैंडर्डाइज मेथड्स को ही हर जगह फॉलो करो, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ तक टिके हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ कि आपका कौन सा रेस्टोरेंट बिजनेस है, शायद मैं उसके बारे में आपको और इनसाइट्स फ्यूचर में दे पाऊँ। कुछ लोगों का लेकिन अब ये सवाल होगा कि हमारा रेस्टोरेंट तो कई जनरेशन, कई सालों पुराना है, हमारा टेस्ट में गलती नहीं हो सकता। कुछ सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड रेसिपी तो सही से चल रही है, लेकिन कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कुछ का कहना होगा कि टेस्ट भी सही, कस्टमर भी सही, लेकिन कंपटीशन में सामने और एक रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, जिससे कस्टमर कम हो जाएंगे, धंधा कम हो जाएगा। तो भाई फिकर नॉट, कंपटीशन को कैसे बीट करना, कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ाना, ये सब की स्ट्रैटेजी और डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सेकेंड मिस्टेक की तरफ जाते हैं और वो है मेन्यू। लॉन्ग मेन्यू डिजाइन्स, बोरिंग मेन्यू डिजाइन्स, ये आपके धंधा की वाट लगा देता है, खत्म कर देता है। आपको लगता है कि मेन्यू में जितना ज़्यादा ऑप्शंस होगा उतना कस्टमर ऑर्डर करेगा, कस्टमर को चॉइस मिलेगा, कस्टमर खुश होगा, लेकिन आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ज़्यादा ऑप्शंस यानी ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा ऑप्शंस यानी ज़्यादा SKU मैनेजमेंट, ज़्यादा रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, ज़्यादा प्रिपरेशन, ज़्यादा टीम ट्रेनिंग।
जितना छोटा आपका मेन्यू, जितना स्पेसिफिक सिग्नेचर डिश, जितना एक्सक्लूसिव शेफ डिश, लिमिटेड टाइम तक, उतना जल्दी ऑर्डर बुकिंग और उतना ही जल्दी ऑर्डर ऑन द टेबल। डिसीजन मेकिंग इज सिंपल, एक्सपेक्टेशंस इज सिंपल, ट्रेनिंग इज सिंपल, डिलीवरिंग इज ऑल्सो सिंपल। प्रॉफिटेबल मेन्यू डिजाइनिंग के लिए या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिग्नेचर स्पेसिफिक या वाव आइटम कहाँ पे प्लेस करना मेन्यू पे? टॉप लेफ्ट पे या सेंटर पे? क्योंकि जब कस्टमर मेन्यू खोलता है या डिजिटल मेन्यू स्वाइप करता है तो आईफॉल टेस्ट पहले टॉप लेफ्ट पे जाता है, फिर सेंटर पे जाता है। और डिश को एक्सप्लेनेशन इतना क्रिएटिवली करो, जितना H&M एंड ज़ारा में न्यू अराइवल्स की वैरायटी होती है वैसे एक्सप्लेन करो। एक्साइटमेंट रहेगा, मुंह में पानी आना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब गलती नंबर 3, आपके कैटेगरी के हिसाब से टेबल रोटेशन। सबसे बड़ा गलती है कि हम फुटफॉल्स पे ध्यान देते हैं लेकिन टेबल रोटेशन पे ध्यान नहीं देते। कोई भी दुकानदार को पूछ लो जो कपड़ा बेचता है या ज्वेलरी बेचता है, वो अपना माल कितना रोटेट होता है उस पर वो नजर रखता है, वहां पे प्रॉफिट है। माल अटक गया, माल ओल्ड हो गया तो नुकसान है। वैसे ही रेस्टोरेंट्स में माल नहीं, टेबल रोटेट होना चाहिए। टेबल रोटेट का मतलब कस्टमर आए, फटाफट ऑर्डर करे, फटाफट उनको सर्विस मिले, वो खाए, बिल चुकाए और निकल जाए। ये QSR रेस्टोरेंट्स में काम आ सकता है। अगर आपका प्रीमियम फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे टेबल रोटेशन इनफैक्ट स्लो होना चाहिए कि कस्टमर आए, आराम से एम्बियंस में बैठे, म्यूजिक सुने, लाइव परफॉर्मेंस देखे, वाइन पिए, चर्चा करे और 3 घंटा डाइनिंग एक्सपीरियंस ले। यानी अगर आप प्रीमियम फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस दे रहे हो तो टाइम स्पेंट एट द टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप सस्ता QSR, क्विक रोटेशन, फास्ट फूड या क्विक वैल्यू फॉर मनी सर्विस में हो तो कस्टमर आए, ऑर्डर करे, फटाफट खाए, एंजॉय करे और निकले। क्योंकि टेबल रोटेट फास्ट होगा तो कम प्राइस में आप बार बार 5 रुपया दिन में 1000 रुपया कमा सकते हो। इमेजिन करो एक छोटा सा दुकान है आपका और आप सिर्फ चाय और बिस्किट देते हो, लेकिन एक चाय पे 2 रुपया कमाते हो। लेकिन एक ही टेबल पे अगर 200 लोग चाय पीते हैं तो आप 400 रुपया एक ही टेबल से कमा पाओगे। 10 टेबल डाल दो, दिन का 4000 का प्रॉफिट हो गया। मिस्टेक नंबर 4, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। ये रिटेल बिजनेस में और रेस्टोरेंट बिजनेस में माई बाप फॉर्मूला है। अगर आप आपके डिशेस के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर को ध्यान में रखकर नहीं करते तो ना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और ना आपका रेस्टोरेंट मॉडर्न होगा। डिशेस के अपने फेस्टिव सीजन्स या नॉन फेस्टिव सीजन्स में अपसेल या क्रॉस सेल करने के लिए कॉम्बो डिशेस डालिए। यानी गर्मी का टाइम रहेगा तो उनको बोलो कि आप मैंगो मिल्कशेक एक्स्ट्रा ले लो, मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। इडली और वड़ा का कॉम्बो ले लो, 100 रुपये में मील हो जाएगा। जो इंसान 30 रुपया खरीदने आया है उससे 50 रुपया कैसे निकालना, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर कैसे बढ़ाना। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है तो आप अपने आप को पुश करो। और साइड डिश और सिग्नेचर डिश तो कस्टमर लेता ही रहता है, बट कस्टमर रिकमेंडेशन ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है। अपनी टीम को ऐसा ट्रेन करो कि यूजुअली कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं और वो स्टाफ को पूछते हैं, मैनेजर को पूछते हैं कि बॉस क्या खिलाओ, तो खास करके आप बोलो कि सर ये हमारा स्पेशल डिश है वो खाओ। और कस्टमर को खुश करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए कभी कभी कुछ आइटम्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया करो। एक रेस्टोरेंट पे एक बच्चा आया था और बोल रहा था कि मुझे एग्जाम में अच्छा पास हुआ है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। मैनेजर ने देखा और कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा केक दे दिया। वो केक के कारण फैमिली खुश हुआ, इमोशनल बॉन्डिंग हुआ, उन्होंने और आइटम्स मंगाए और वो उनके रिपीट कस्टमर बन गए। और मिस्टेक नंबर 5, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हर एंटरप्रेन्योर करता है, क्लियर मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग का फंडा तो क्लियर है, जो दिखता है वो बिकता है। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना ज़्यादा फुटफॉल्स, जितना ज़्यादा फुटफॉल्स उतना ज़्यादा चांस फॉर एंगेजमेंट, रिलेशनशिप मेकिंग एंड सेल्स। ये 3 टाइप के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर लो, आएगा आपका कस्टमर, बार बार फुटफॉल्स बढ़ जाएंगे। आस्क कस्टमर्स फॉर रिव्यू एंड रेटिंग। कस्टमर को रिव्यू रेटिंग के लिए पुश करो, गूगल रिव्यूज डालो, उनके वीडियोस लो, इंस्टाग्राम पे कस्टमर को बोलो स्टोरी डालने को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जिसको हम कहते हैं UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट। फेस्टिव ऑफर्स और स्पेशल फूड आइटम्स पे हमेशा दो कि फेस्टिव ऑफर्स आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो वहाँ पे स्पेशल आइटम्स को प्रमोट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग होता है आज के ज़माने में भैया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। राइट इन्फ्लुएंसर्स को लाओ, उनको बोलो कि आपके स्पेशल डिश को प्रमोट करें, एम्बियंस को प्रमोट करें, फॉलोवर्स वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे करो। और लास्ट मार्केटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाई अप्स। आपके लोकेशन के 1, 2, 3 किलोमीटर में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज,
रेसिडेंस ऑफिसेस है उनके साथ टाइप करो। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए रेडी हो तो क्लाउड किचन सेटअप के साथ टाइप करो। आप टाइप से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और लास्ट मिस्टेक, हिडन मिस्टेक, मैंने बोला नहीं था रेस्टोरेंट हमें लगता है बहुत लुक्रेटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है। आपके इंटीरियर्स, आपके डिपॉजिट, आपके रॉयल्टी, आपके करप्शन के चार्जेस, लाइसेंस के चार्जेस, ये सब क्या आप पे बैक कर पाओगे? एक्चुअल धंधा फ्राइडे सैटरडे संडे को होगा तो मंडे टू थर्सडे आप हैप्पी आवर्स करके या टाइप्स करके या सस्ता माल करके, बंडलिंग करके या थाली सिस्टम लॉन्च करके कैसे अपने आप को बिजी करोगे, टेबल को बिजी करोगे, टेबल टर्न अराउंड करोगे, इस पे सोचना सबसे ज़रूरी है। और रेस्टोरेंट का बिजनेस तभी बढ़ता है जब आपके बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, आपका बिजनेस का डिमांड हो, फिर आप अपने ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी एक्सपांड कर सकते हो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आरओआई को सुधारना है, फाइनेंस को सुधारना है, तो 3 चीज़ पे ध्यान रखो। सबसे पहला, राइट सॉफ्टवेयर, कि आपके पास प्रॉपर बिलिंग हो, हिसाब हो, आपको पता चले कि कौन सा वेटर कितना अपसेल कर पा रहा है। सेकेंड, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट के राइट रॉ मटेरियल्स है, हम कितना मंगा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या हमारे पास है। और थर्ड, हर 3 साल में शायद अगर आप थोड़े वैल्यू फॉर मनी के ऊपर हो तो एम्बियंस चेंज करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। ये थे कुछ टिप्स अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो करने के लिए। 5 सुपर टिप्स था और 6 फाइनेंस का टिप्स था। अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो बार बार देखना एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज हु वांट टू राइज इन लाइफ एंड बिजनेस। विद दिस आई एम बसेश गाला साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।